एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे दूर रहती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक पुराना सा घर था। रमेश की पत्नी सीता हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में दुखों का पहाड़ था। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसने एक जादुई तोता देखा। तोता चमकीले हरे रंग का था और उसकी आंखें जैसे सोने की थी। तोते ने रमेश से कहा, अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। रमेश ने सोचा कि यह तोता सच में जादुई हो सकता है, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुंचा तो सीता ने तोते को देखकर कहा, यह तोता कितना सुंदर है, इसे हम क्या नाम देंगे? रमेश ने कहा, हम इसे बुद्धू नाम देंगे। और उस दिन से बुद्धू उनके घर का हिस्सा बन गया। बुद्धू जादुई था। वह हर रात रमेश और सीता से बातें करता और उन्हें जीवन के बारे में ज्ञान देता। कुछ दिनों बाद उसने कहा, यदि तुम मेरे कहने पर काम करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रमेश ने बुद्धू की सलाह मानने का फैसला किया। बुद्धू ने उसे बताया कि उसे अपने खेत में कुछ विशेष बीज बोने चाहिए जो केवल चांद की रोशनी में खिलते हैं। रमेश ने उन बीजों को खेत में बो दिया और हर रात चांद की रोशनी में उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बीजों ने अद्भुत फसलें देना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान रह गए और सोचने लगे कि रमेश की किस्मत कैसे बदल गई। धीरे धीरे रमेश और सीता अमीर बनने लगे और उनका जीवन खुशहाल हो गया। लेकिन गांव में एक क्रूर मालिक था जिसका नाम मलिक वीरेंद्र था। उसने रमेश की समृद्धि को देखा और उससे जलन करने लगा। उसने सोचा कि वह इस जादुई तोते को अपने पास लाकर उसकी शक्ति का उपयोग करेगा। एक दिन मलिक वीरेंद्र ने रमेश के खेत पर धावा बोल दिया और कहा, यह तोता अब मेरे पास होगा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। रमेश ने बुद्धू की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन मलिक की ताकत के सामने वह हार गया। मलिक ने बुद्धू को पकड़ लिया और अपने महल में ले गया। अब बुद्धू मलिक वीरेंद्र के पास था। उसने सोचा कि वह तोते की जादुई शक्तियों का उपयोग करके और भी धनवान बन सकता है। लेकिन बुद्धू ने उसे चेतावनी दी, धन की लालसा में तुम अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो। मलिक ने तोते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए जादुई सलाहों का पालन करना शुरू किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ साजिशें की और उसके धन को लूटने की कोशिश की। उधर रमेश और सीता अपने जीवन में दुख महसूस कर रहे थे। उन्होंने बुद्धू को खो दिया था और उनकी किस्मत फिर से खराब हो गई। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह बुद्धू को वापस ला सके तो उनकी किस्मत फिर से बदल सकती है। रमेश ने एक योजना बनाई। वह मलिक के महल में घुसने का निश्चय किया। उसने गांव के कुछ वीर लोगों को अपने साथ लिया और मिलकर उन्होंने एक रात महल पर धावा बोल दिया। उन्होंने मलिक के दरवाजों को तोड़ा और अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि मलिक बुद्धू को कैद करके रखे हुए था। रमेश ने तुरंत तोते को मुक्त किया और कहा, बुद्धू, हम तुम्हें वापस ले आए हैं। बुद्धू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे खोजोगे। अब हम मिलकर मलिक वीरेंद्र को सबक सिखाएं। बुद्धू ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके मलिक को उसकी गलतियों का एहसास कराया। उसने मलिक के समस्त धन और संपत्ति को उसके सामने बिखेर दिया।
जिससे वह समझ गया कि धन ही सब कुछ नहीं होता। आखिरकार मलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, यदि तुम ईमानदारी से जीवन जियोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। मलिक ने अपनी गलती सुधारने का वचन दिया और रमेश से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। रमेश और सीता फिर से खुश रहने लगे और बुद्धू उनके पास हमेशा के लिए रह गया। इस तरह जादुई तोता न केवल रमेश की किस्मत बदलने में मदद करता है, बल्कि सबको यह सिखाता है कि सच्चा धन मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हमारी किस्मत जरूर बदल सकती है।